नमस्कार दोस्तों, मैं डी.के. सिब्बल और मेरे साथ सी.वी. प्रसाद जी, हम दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर हैं। आज फिर हाजिर हुए हैं आपको फैमिली पेंशन के बारे में बताने के लिए। नमस्कार। सर आज जो है आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के तहत ये बताइए कि जो विडो को पेंशन दी जाती है और किसी-किसी केस में जैसे कोई पत्नी थी वो एक्सपायर हो गई, उसके बच्चे या फिर कोई डाइवोर्स वाइफ के बच्चे या कोई वाइड या वाइडेबल मैरिज की वजह से जो बच्चे हैं उनको फैमिली पेंशन किस रेट से किस-किस नियम के तहत और क्या-क्या प्रक्रिया है वो बताइए? प्रसाद जी, आपने आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया है। फैमिली पेंशन देखिए विडो को मिलती है, मालूम है। किसी-किसी केस में एक प्री डिजीज़ जो-सी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं। ये किसी-किसी केस में डिवोर्स वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं और किसी-किसी केस में वॉइडेबल मैरिज से भी बच्चे होते हैं, तो उन दोनों को जॉइंट मिलती है। वो कैसे मिलती है, आज वो चर्चा करेंगे। आपका मतलब यही है ना? जी सर। चलिए, शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहले तो वो रिपीट कर लें, फैमिली पेंशन का रेट क्या होता है? जी सर। कैटेगरी बी के अंदर 60% रेट होता है, जो हम पहले वीडियोज़ में बता चुके हैं, 60% ऑफ पे। और कैटेगरी सी और डी के अंदर होता है 100% ऑफ पे। और ये भी है मिनिमम जो सी पेंशन होती है वो 18,000 रुपये होती है। ये हम पुराने वीडियोज में बता चुके हुए हैं। जी सर। तो आज शुरू करते हैं। फैमिली पेंशन टू एलिजिबल चाइल्ड ऑफ विडो हु इज नॉट एलाइव। एक तो विडो है, एक प्री डिजीज जो सी थी उसकी वाइफ, उससे बच्चा एलिजिबल बच्चा तो क्या होगा? रूल पोजीशन ये है, वेयर द डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्वाइव बाय ए विडो without any child for family pension but has left behind eligible child or children from another wife who is not alive. The child or children who fulfill the eligibility condition mentioned in the sub-rule 4 of Rule 12 shall be entitled to 100% of share under category B or 60% of the share under category C and D, which mother would have received if she had been alive at the time of death of government servant. मतलब अगर कोई एक प्री डिजीज वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उनको भी फैमिली पेंशन मिलेगी इन एडिशन टू प्रेजेंट विडो। उसकी कंडीशन क्या है, किस रेट पे मिलेगी? विच द मदर वुड हैव रिसीव्ड इफ शी हैड बीन अलाइव एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर कैटेगरी बी में है तो मदर का जो शेयर होगा उसका 60%, कैटेगरी सी और डी में है तो उस केस में 60% मिलता है। इसमें कैलकुलेशन करी हुई है हमने। family pension to surviving widow without any eligible child and also to the eligible child of a widow who is not alive. बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। कैटेगरी बी के अंदर हम मान लेते हैं पे उसका 1 लाख रुपए था और रेट ऑफ फैमिली पेंशन कैटेगरी बी का 60% है और इसमें फैमिली पेंशन 60,000 मिलेगी। जी सर। अब बतलिए, जो सर्वाइविंग विडो है उसको मिलेगी 30,000 रुपया और जो एलिजिबल चाइल्ड है प्री डिजीज वाइफ का, उसको भी 30,000 मिलेगी। तो उसकी अगर मदर अलाइव होती, जब गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ होती तो उसको 30,000 मिलती, तो इसको भी अब 30,000 मिलेगी। कैटेगरी बी के अंदर 100% है। अब आ गया कैटेगरी सी और डी। कैटेगरी सी और डी के अंदर विडो की तो अपनी मिल जाएगी 50%, जो सर्वाइविंग विडो है, लेकिन उसके बच्चों को हम रूल में कि 60% मिलेगी, जो उनकी मदर का शेयर होता। शेयर। तो उनकी मदर का शेयर जो सा था उसका 60% मिलेगी। उनकी मदर का शेयर कितना बनता है? 50,000। 50,000 का 60% 30,000 बना, तो उसमें 30,000 मिलेगी। यानी कि एक विडो को मिल रही है, दूसरी प्री डिजीज वाइफ के बच्चों को। तो जो एलिजिबल चाइल्ड है वो इतनी मिलेगी। अब मान लीजिए फैमिली पेंशन व्हेन चाइल्ड ऑफ विडो हु इज नॉट अलाइव बिकम इनएलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। हमने बताया था विडो है, एक जो विडो अलाइव नहीं है उसका बच्चा है। अगर वो बच्चा एलिजिबल नहीं रहता तो क्या होगा? वो शेयर उसका बच्चे का लैप्स नहीं होगा, वो शेयर फिर पहली विडो को मिलना शुरू हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही विडो रह गई और कोई है ही नहीं देने के लिए, तो उसको पूरा की पूरी फैमिली पेंशन मिल जाएगी। इसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। कैटेगरी बी के अंदर 1 लाख तनख्वाह है और 60% मिलती है तो उस विडो को पूरी 60,000 मिल जाती। यू डी के अंदर 100% मिलती है तो उस विडो को 1 लाख मिलेगी। व्हेन फैमिली पेंशन पेबल टू विडो विदाउट एलिजिबल चाइल्ड सीजिंग टू बी पेबल, मान लीजिएगा
अब क्या एक विडो है, उसका बच्चा नहीं है, दूसरा प्री डिजीज विडो से बच्चा है। अब ये विडो, इसकी फैमिली पेंशन की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो क्या होगा? वो शेयर उसका लैक नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, जो प्री डिजीज विडो का बच्चा है उसको फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर कैटेगरी बी के अंदर है तो 100%, अगर कैटेगरी सी और डी के अंदर है तो 60%। और अगर एक ही बच्चा रह गया और कोई भी नहीं है तो उस बच्चे को उसके रेट के हिसाब से पूरी फैमिली पेंशन मिलेगी। जैसे इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैटेगरी बी के अंदर ₹1,00,000 पे थी, 60% पेंशन हुई, 60,000 मिली, तो बच्चे को 60,000 मिल जाएगी। सी और डी के अंदर वही लाख पे थी, 100% रेट है, 100% फैमिली पेंशन है, लेकिन बच्चे को 60% मिलने तो 60,000 मिलेगी। तो आप ये देखिए, बच्चे का नॉर्मली वो सेम ही रेट रहता है, वो चेंज नहीं होता। फैमिली पेंशन टू एलिजिबल चाइल्ड of widow who is not alive and also the eligible child on the death of surviving widow। अब इस केस के अंदर क्या हो गया, जो सर्वाइविंग विडो है उसकी बंद होगी लेकिन उसका बच्चा है, और जो विडो जिसकी डेथ हो चुकी है प्री डिजीज की वाइफ, उसका बच्चा है, यानी कि दोनों के बच्चे हैं। तो उस केस के अंदर दोनों को मिलेगी। कैटेगरी बी के अंदर वो पे हमने ₹1,00,000 रखा है, बी के अंदर 60% है और सी और डी के अंदर 100% है। तो जहाँ बी कैटेगरी की है, लाख पे के हिसाब से 30,000 एक बच्चे को मिलेगी, 30,000 दूसरे बच्चे को मिलेगी। और सी और डी के लिए 60% मिलता है, तो दोनों को 30,000 मिलेगी। दोनों को मतलब आधी-आधी डिवाइड हो जाए। हाँ, आधी-आधी डिवाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद है फैमिली पेंशन टू एलिजिबल चाइल्ड ऑफ ए विडो हु इज नॉट अलाइव। फैमिली पेंशन टू द एलिजिबल चाइल्ड ऑफ ए विडो हु इज नॉट अलाइव एंड आल्सो द एलिजिबल चाइल्ड व्हेन the share of surviving widow CG to be payable on account of remarriage under category B। पहले में हमने बताया था कि जब रीमैरिज करती है विडो तो कैटेगरी सी और डी को तो मिलती है, कैटेगरी बी को नहीं मिलती। तो कैटेगरी बी की क्या होगी, खत्म हो गई, तो उसके बच्चे को मिलना शुरू हो जाएगी। वही आधी आधी बटेगी, 30,000 रुपया वो मिलेगी, 30,000 इसको मिलेगी, 30,000 उसको मिलेगी। अभी तक जो सा मोटा मोटा ये था कि अगर एक वाइफ है, एक प्री डिजीज वाइफ है, वाइफ और प्री डिजीज वाइफ के बच्चे को कैसे मिलेगी? अगर वाइफ की डेथ हो जाती है, उसका कोई बच्चा नहीं है, तो प्री डिजीज वाइफ को बच्चे को जो भी 60% रेट होता है, 100% रेट होता है, उसके हिसाब से मिलेगी। अगर दोनों के बच्चे हैं तो उनकी आधी आधी बढ़े। अब आ गया डिवोर्स वाइफ का। डिवोर्स वाइफ में वही सिस्टम है जो इसके अंदर था, बच्चों के साथ बटेगी तो कैसे बटेगी? वेयर द डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्वाइव बाय विडो विदाउट एनी चाइल्ड और फैमिली पेंशन बट हैज लेफ्ट बिहाइंड एलिजिबल चाइल्ड फ्रॉम ए डिवोर्स वाइफ। उस केस के अंदर क्या होगा? इसके अंदर पहले तो कंडीशन पढ़ते हैं, द चाइल्ड और चिल्ड्रन हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन मेंशन इन द सब रूल 4 ऑफ द रूल 12 shall be entitled to the 100% of share under category B, 60% of the share under category C and D, which mother would have received at the time of death of the government servant had she not been divorced। इसमें मान लेंगे बच्चों को देने के लिए कि माँ का डिवोर्स हुआ नहीं था, जो उस समय माँ को मिलती। अगर बी कैटेगरी की है तो माँ का 100% शेयर, सी और डी कैटेगरी है तो माँ का 60% शेयर, जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में बताया है, इलस्ट्रेशन सिमिलर है। प्रसाद जी, फैमिली पेंशन टू एलिजिबल चाइल्ड फ्रॉम वाइड और वाइडेबल मैरिज, इसका रूल ये है, वेयर द डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्वाइव बाय विडो without any child eligible for family pension but has left behind eligible child or children from void or voidable marriage, the child or children who fulfill the eligibility condition mentioned in the sub-rule 4 of Rule 12 shall be entitled to 100% of the share of the under category B and 60% of the share under category C and D, which mother would have received at the time of death of government servant had the marriage not been void। वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से अगर कोई बच्चा है उसको भी मिलेगी, सर्वाइविंग विडो को भी मिलेगी, वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से जो कोई बच्चा है उसको भी मिलेगी। बच्चा एलिजिबल होना चाहिए। वो किस रेट पे मिलेगी? अगर कैटेगरी बी के अंदर है
तो माँ का जो रेट था उसका 100%, कैटेगरी सी और डी का जो रेट है, जो 100% रेट था माँ का, उसका 60% मिलेगी। सर इसमें जो वाइड एंड वाइडेबल मैरिज की आपने अब बताया उसके बच्चों को पेंशन मिलेगी। इसमें सर सरल भाषा में जो है हम बता देते हैं, वाइड और वाइडेबल मैरिज वो शादियाँ मानी जाती हैं, जो कि इंडियन मैरिज एक्ट में अवैध घोषित कर दी जाती हैं। किसी कारण से जो उसे शादी किया और उसको जो है पहली वाइफ के होते हुए कर ली, तो वो लीगली मैरिज नहीं होती। वो उनके बच्चों को जो है ना पेंशन दी जाती है। तो आशा है मतलब जो है इस बारे में क्लियरिटी हो गई हो। धन्यवाद सिब्बा सर, आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि फैमिली पेंशन विडो या प्री डिजीज विडो के बच्चों को, या जो है डाइवोर्स वाइफ के बच्चों को, या वाइड एंड वाइडेबल मैरिज के तहत उसके बच्चों को किस किस रेट से और जो है ना कैसे कैसे उसको किस किस क्रम में फैमिली पेंशन प्राप्त होगी और क्या क्या उसका रेशो रहेगा। धन्यवाद सर, आपने उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से समझाया, सभी लोगों को समझ आ गया होगा और जो है आने वाले एपिसोड में हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगर है किसी ने कुछ पूछना है तो वो हमें मेल डाल सकता है। धन्यवाद।